लेकिन खास तौर से वो मृत्यु के दाता होते हैं। तो देखिए, मानसिक पूजा का बड़ा महत्व होता है। आप मनी मन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, एकांत में कर सकते हैं, इसका बहुत ही महत्व होता है। अगर मन नहीं है तो आप कैसी भी पूजा कर लीजिए, वो निष्फल ही जाएगी। किसी भी प्रकार की आप जो है उसमें धन लुटाइए, कहीं भी तीर्थ स्थल चले जाइएगा, जब तक आपका मन नहीं है तो वह निष्फल है। तो देखिए, मानसिक पूजा मैंने आपको बतलाई। इसके अलावा एक हठ योग होता है। हठ योग का एक साधारण सा तरीका आप ये समझ जाइएगा शॉर्टकट में। मन को मारने के बाद ये हठ योग होता है, यानी कि मन को मारना। कोई भी काम आप करना चाहते हैं और उसमें मन नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती मन को उसमें लगाना, उसको हठ योग कहते हैं। हठ करना यानी कि नाम ही उसका हठ योग है। और आदमी के जीवन में सवेरे से लेकर के शाम तक कभी ना कभी हठ योग हो ही जाता है, क्योंकि वह सवेरे उठता है तो मन मार करके ही उठता है, क्योंकि उसको नौकरी पर जाना होता है। और जिस दिन वो नौकरी पर नहीं जाता है उस दिन हठ योग नहीं करता है, वह आराम से 10-11 बजे तक सो करके उठता है। तो देखिए, हठ योग आपके जीवन में ऐसा होता है कि तरक्की कारक होता है। किसी भी क्षेत्र में आप दिमाग से काम करिएगा, मन से काम नहीं करिएगा, क्योंकि मन चंचल चलायमान होता है। दिमाग सही निष्कर्ष निकालता है, तो दिमाग से आप सांसारिक काम करेंगे तो सांसारिक कार्यों में भी आप जो है सफलता पाएंगे। हठ योग जो है मायने रखता है अपने आप में। इसके अलावा देखिए, परदेश गमन यानी कि कोई बाहर जाता है तो उसके बारे में हाल चाल जानना, ये पहले के लोगों की प्रथा थी। आजकल तो मोबाइल चल गए हैं, तो मोबाइल के द्वारा देश विदेश से तुरंत आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारा जो है परिजन या जो भी हितैषी, उसका क्या हाल चाल है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो वैश्विक विज्ञान के माध्यम से परदेश गमन का हाल चाल पता करते थे। तो इस पर मैंने प्रकाश नहीं डाला है, इसका भी उसमें उल्लेख दिया हुआ है स्वर विज्ञान में। इसके अलावा काल ज्ञान के बारे में मैंने आपको बतला ही दिया था कि कौन सा महीना, कौन सा साल, किस प्रकार का दिन कैसा जाएगा आपका। काल ज्ञान के बारे में भी मैंने आपको बतलाया था। और इसमें मोक्ष मार्ग के बारे में भी कुछ जानकारी दी थी और विस्तृत जानकारियां भी इसमें है। मोक्ष मार्ग के किस प्रकार से आप हासिल कर सकते हैं। तो मेन चीज ये है कि आप स्वर के मामले में जानकारी रखिएगा, तभी उसमें होते हैं, पारंगत हो जाते हैं। इसके अलावा परकाया प्रवेश के बारे में भी इसमें जानकारी दी हुई है। परकाया प्रवेश, पहले के जो महात्मा वगैरह होते थे, जब उनकी काया जर्जर हो जाती थी बुढ़ापे में, या जो है तब करते करते शरीर जर्जर हो जाता था, तो वह इसकी तलाश में रहते थे कि हाल की हाल में 1-2 घंटे में किसी जवान की, किसी बच्चे की मृत्यु हुई हो, तो वहां पर वह उसमें अपना शरीर त्याग करके और उसमें प्रवेश कर जाते थे। ये विद्या भी दी हुई है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है, ना ही मैंने इसमें उल्लेख किया है, ना ही मैं इस चीज की जरूरत समझता हूँ परकाया प्रवेश के बारे में, क्योंकि ये एक जोखिम भरा काम होता है। गुदा के द्वारा इसमें आत्मा का प्रवेश किया जाता है और भी कई प्रकार के खटरोग इसमें होते हैं। इसके अलावा देखिए साथियों, महाशिवरात्रि आ रही है। तो महाशिवरात्रि, रात्रि का मतलब तो आप जानते हैं, जैसे कि नवरात्रि होती है
और शिवरात्रि भी होती है तो रात्रि का ज्यादा महत्व होता है। लोग बाग जागरण भी करते हैं रात में और दिन में भजन कीर्तन पूजा पाठ भी करते हैं। विशेष रूप से जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो रात के समय जाग करके तपस्या मंत्र का जाप वगैरह करते हैं और उसकी सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो रात्रि का विशेष महत्व होता है। इसमें आप जो है महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय के जाप में बीजाक्षर मंत्र उसमें शब्द भी है। बीजाक्षर के साथ साथ इसमें महामृत्युंजय का जाप होता है, जो कि आप YouTube चैनल के माध्यम से पता कर सकते हैं कि महामृत्युंजय कैसा मंत्र होता है। वैसे तो होता है ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः ओम सः जूं हौं ओम। इस प्रकार से इसका मंत्र का जाप होता है। आगे पीछे बीजाक्षर होते हैं। इसमें विशेष रूप से फलदायी होता है। वैसे आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, ओम शिव का भी जाप कर सकते हैं। जैसे आप सुविधा समझे वैसा ही आप महाशिवरात्रि में जाप कर सकते हैं। तो देखिए शिवरात्रि आ रही है आपकी और इसमें आप करिएगा। किसी भी स्वर में आप कर सकते हैं। अजपा जाप कर सकते हैं। इसमें स्वर का कोई विधान नहीं है। सूर्य स्वर में भी कर सकते हैं, चंद्र स्वर में भी कर सकते हैं और सुषुम्ना नाड़ी में भी कर सकते हैं। अजपा जाप होता है। ये विशेष महत्वकारी जो मैंने आपको बतलाया वो होता है। इसके अलावा देखिए साथियों, शंकर जी जो होते हैं उनका आपने रूप देखा होगा। शंकर जी महादानी होते हैं और ज्ञानी तो होते ही हैं, महादानी होते हैं और दयावान भी होते हैं। दयावान कैसे होते हैं देखिए साथियों, ये किसी भी प्रकार के प्राणी को सुर असुर सभी पर अपना दया भाव दिखलाते हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनके न तो पैर हैं चलने के लिए, ना ही हाथ हैं हाथों से काम करने के लिए, खाने पीने के लिए, ना ही उनके दांत हैं जिससे कि वे खा सकते हैं, ना ही उनके पंख हैं जिससे कि वे उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ना ही वो सुन सकते हैं क्योंकि सर्व शक्ति भी उनके पास नहीं है। ऐसे प्राणी के ऊपर भी उन्होंने महान उपकार करके अपने गले का हार बनाया, जिसको जो है नाग कहते हैं। तो नाग में देखिए आपके ना तो हाथ, ना पैर, ना पंख और ना ही दांत काटने के लिए होते हैं जिससे कि बचाव कर सकें। लेकिन शंकर भगवान की ऐसी दया हुई, कृपा हुई कि उनके में ऐसा विष धारण कर दिया कि वह सर्प कहीं भी मिल जाता है तो वह काल का रूप हो जाता है। तो विष के द्वारा ही होता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसी प्रजातियां हैं सर्पों की, 1-2% ही जिसमें विष पाया जाता है, बाकी किसी में भी विष नहीं होता है। तो विष के कारण ही ये सांपों की प्रजातियां बची हुई हैं। अगर विष नहीं होता तो अब तक ये जाति समाप्त हो चुकी होती। तो इस प्रकार से शंकर भगवान भोलेनाथ हैं। और देखिए आप करुणा निधान कितने हैं कि जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने शीश पर गंगा को भी धारण किया, जो कि किसी भी देवी देवता में समर्थ नहीं था। और हलाहल जहर को भी उन्होंने पिया जिससे कि वह नीलकंठ कहलाए, जिससे कि और किसी में सामर्थ्य नहीं था। तो करुणा के कारण, दया के कारण ही उन्होंने ये सारे काम किए और अपने भक्तों को वो सब कुछ दे देते हैं अगर मन से भक्ति की जाए, क्योंकि वह अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, सिर्फ भभूति लगाए ही रहते हैं। तो ये उनका जो है आकृति है।
हम भक्तों के द्वारा मानसिक रूप से इनकी आकृति निर्धारित की गई है। तो देखिए इस प्रकार की आकृति होती है शंकर भगवान की। एक होता है शिव जी होते हैं जिसको शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग क्या होता है, कोई भी आपने आकृति देखी होगी शिवलिंग की। शिव का मतलब होता है सत्य, शिव सत्य स्वरूप होता है। इसमें कोई ये निराकार होता है, सत्य स्वरूप होता है, क्योंकि पत्थर में कोई भी उसमें अशुद्धियां नहीं होती हैं, वह बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और किसी भी प्रकार की धातु का लिंग बनाएंगे, शिवलिंग बनाएंगे, तो उसमें कई प्रकार की धातुओं का मिश्रण किया जाता है। लेकिन जो पत्थर के शिवलिंग होते हैं तो पत्थर में कोई मिलावट नहीं होती है, तो वह सत्य स्वरूप होता है। और वो सुंदर होता है, इसलिए सुंदर होता है क्योंकि हम अपनी भावना उसमें प्रेरित करते हैं। अपनी भावना चूंकि सुंदर होती है, जैसी भावना जैसी रही जाकी भावना प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, आप जानते ही हैं। तो देखिए शिवलिंग के सामने अगर आप किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं, शिवलिंग का मतलब तो मैंने आपको बतला दिया, सत्य स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है। और किसी भी प्रकार के देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता या इससे जो भी अधिक और भी देवी देवता हैं, उनकी आप इसके अंतर्गत आराधना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शिवलिंग पर शंकर भगवान की ही आराधना की जाए। आप किसी भी देवी देवता की जो आप मानते हैं उसकी आप आराधना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शिव स्वरूप है ये पिंडाकार है और इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और ब्रह्मांड में आप जानते ही हैं पांचों तत्व समाये हुए हैं। आकाश तत्व भी समाया हुआ है, वायु तत्व भी समाया हुआ है, सभी तत्व समाये हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और ब्रह्मांड में चूंकि आप भी मौजूद हैं तो आप भी उसमें समाये हुए हैं, आपकी भी उसमें पूजा हो जाती है, पूजा अर्चना हो जाती है, क्योंकि आप भी एक जो है प्रकृति की इकाई हैं। तो किसी भी देवी देवता की पूजा जब की जाती है शिवलिंग के सामने, तो मंत्र की तरंगें जो होती हैं वो उससे टकराती हैं और जो इधर उधर आकाश में मौजूद होती हैं तरंगें, वो कंपित होकर के उसमें समा जाती हैं। और समा करके जब वो बाहर निकलती हैं तो वे चारों तरफ बाहर निकलती हैं। लेकिन उनके नीचे जो अर्घा बना हुआ है, आपने देखा होगा कि शिवलिंग जो होते हैं वो अर्घा के ऊपर स्थापित होते हैं। उसका अर्घा का एक मोह होता है, तो जो भी शक्ति होती है वह उसमें समा करके जब फैलती है तो वो फैल नहीं पाती है। अर्घा के द्वारा ही वह एक साइड में निकलती है जिधर उसका मोह होता है, तो उसी साइड में निकलती है पूरी शक्तियां। और उसी साइड में साधक बैठ करके तपस्या करता है और उसी साइड में ही नंदी बैठे रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी त्रुटि हो जाती है, कोई भी ज्यादा शक्ति आ जाती है, तो नंदी महाराज बैठे हुए हैं, वह भक्ति स्वरूप उसमें समा जाती है शक्तियां। और साधक भी बैठा रहता है ठीक उसके सामने। तो सारी शक्तियां जो आप उच्चारण करते हैं या मन के द्वारा तरंगों के द्वारा जो आप शिवलिंग पर देख करके ध्यान के द्वारा आंखों को बंद करके या देख करके पूजा पाठ करते हैं, तो आकाशीय मार्ग से जो भी शक्तियां आती हैं, जो कि आकाश शून्य है, सभी शक्तियां आकाश में ही हैं, तो वो शक्तियां उसमें लिंग में समा करके जब होती हैं तो वो आपके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि वो फैलती हैं शक्तियां। आपने एक बार उच्चारण किया तो वो फैलता है और शिवलिंग पे जाकर के वापस आता है और आप सामने बैठे हुए हैं तो वह आप में समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से
शिवलिंग की पूजा की जाती है। कोई भी आप शिवलिंग के ऊपर डालिएगा, दूध डालिएगा या कोई भी जल डालिएगा तो वह बह करके व्यर्थ नहीं जाता है। कोई भी लोग बाग कहते हैं कि दूध डालते हैं तो नाली में चला जाता है, नालों में चला जाता है, जमीन पी जाती है, व्यर्थ चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वह उनको ग्रहण कर लेते हैं प्रसाद स्वरूप। और जो भी जीव हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म जितने भी जीव हैं जब सबके सब जो है शंकर भगवान की दया दृष्टि के द्वारा पले हुए हैं, पलते भी हैं। हम लोग तो इतना ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो अदृश्य रूप से है वह सब ग्रहण कर लेते हैं। जो भी आप उसमें डालिएगा, शिवलिंग पे चढ़ाइएगा, जब भी तो धतूरा वगैरह चढ़ाते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, कुछ औषधियों के काम में तो आते हैं, लेकिन वैसे भोजन में हम ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन ये जितनी भी चीजें चढ़ाई जाती हैं वह कभी भी खराब नहीं होती हैं, सड़ती नहीं है। जैसे बेर है, बेर को आप रख दीजिएगा, बेर कभी भी खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। इसमें धतूरा होता है, वो भी सूख जाएगा लेकिन सड़ेगा नहीं, तो इसमें कीटाणु वगैरह नहीं पड़ते हैं। ये भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवों के लिए होते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई भी चीज खराब जाती है। प्रसाद स्वरूप आप कोई भी चीज ले सकते हैं जो कि अर्घा के द्वारा नीचे गिरती है, जैसे कि जल गिरता है या फिर पंचामृत गिरता है, कोई शहद गिरता है, तो आप जो है उसको प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं। वैसे तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं लोगों का प्रसाद होता है जो भूखे लोग रहते हैं। धतूरा होता है वो भी सूख जाएगा लेकिन सड़ेगा नहीं, तो इसमें कीटाणु वगैरह नहीं पड़ते हैं। ये भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवों के लिए होते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई भी चीज खराब जाती है। प्रसाद स्वरूप आप कोई भी चीज ले सकते हैं जो कि अर्घा के द्वारा नीचे गिरती है, जैसे कि जल गिरता है या फिर पंचामृत गिरता है, कोई शहद गिरता है, तो आप जो है उसको प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं। वैसे तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं लोगों का प्रसाद होता है जो भूखे लोग रहते हैं। इसके अलावा देखिए, शिवलिंग के अलावा एक ज्योतिर्लिंग होते हैं, क्योंकि हमारे भारत में ज्योतिर्लिंग 12 होते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की एक विशेषता होती है ये कि